What's up, Samacharians? Welcome back to Samachar 2.0. This is me, देवेश सिंह. Once again, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट. यहाँ पर मैं आपके साथ देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें रोज शेयर करता हूँ. तो अगर आप चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना. वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी कर देना. ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई. आगे बढ़ते हैं. अगली खबर यूएस से निकल के आ रही है. काफी ज्यादा वायलेंस की खबर. फेडेक्स कंपनी आप सबको पता होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी. यूएस में इसका एक ऑफिस है जहां पर अचानक से एक आदमी घुस गया बंदूक लेके. उस ऑफिस में कई सारे लोग सिख थे, कई सारे लोग इंडियंस भी थे. उसने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, ओपन फायर. जिस फायर में अभी तक जो डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है, कम से कम 8 लोगों की जान गई है. कई सारे इंडियंस जो उसमें काम कर रहे थे, कई सारे सिख बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है. पुलिस ने उस पूरी कंपनी को चारों तरफ से घेर लिया, उसको सरेंडर करने के लिए कहा तो उस अटैकर ने अपने आप को ही गोली मार ली. इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज. आप सब नीरव मोदी को तो जानते ही होंगे. पंजाब नेशनल बैंक में उसने हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम किया था. एग्जैक्टली बताऊं तो 14,000 करोड़ रुपए. लोगों के पैसे उसने लोन उठाए, लोन वापस नहीं दिए और इंडिया से भाग गया यूके, लंदन. इंडिया ने अपील किया तो लंदन ने उसको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसको इंडिया भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे. अब जाके फाइनली यूके के कोर्ट ने डिसाइड किया है कि नीरव मोदी को इंडिया वापस भेज दिया जाएगा. इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ जो करना चाहे करे, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है करे. अब नीरव मोदी के पास 14 दिन का टाइम है. इसमें यही एक कैच है कि उसके पास 14 दिन का टाइम है. वो हायर कोर्ट यानी कि लंदन के सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है. जैसे इंडिया में होता है, आपके ऊपर कोई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये फैसला सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. उसी तरीके से लंदन में भी सुप्रीम कोर्ट है जहां पर उसके पास जाने के लिए 14 दिन का समय है. अगर 14 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं करता है तो उसे आने वाले 28 दिन के अंदर नीरव मोदी को इंडिया भेज दिया जाएगा. पिछले कुछ टाइम से कोविड के केसेस इंडिया में लगातार काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास डेटा आ चुका है 5 ऐसी सिटीज जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं. मैं आपको नंबर वाइज आपको बताऊंगा ऑर्डर में. सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं नासिक में, फिर उसके बाद नागपुर, फिर उसके बाद आता है पुणे, फिर उसके बाद मुंबई और लास्ट 5वें नंबर पे आता है लखनऊ. ये वो 5 सिटीज है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं. मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी कोविड के केसेस मौजूद हैं उसमें से 25% कोविड के केसेस सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कोविड का क्या हाल चल रहा है इंडिया में. मैं आपको बता दूं सिर्फ महाराष्ट्र की बात, तो कल एक दिन में 63,000 से भी ज्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से निकल के आ रहे हैं. बेचारे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन काफी समय से इंडिया आना चाह रहे हैं. हर बार उनकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है. अभी 26 जनवरी को भी उनको चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया था, लेकिन बढ़ते हुए कोविड केसेस की वजह से वो फिर से नहीं आ पाए. जिसके बाद न्यूज निकल के आ रही है कि वो अब इंडिया आने वाले थे, लेकिन फिर से जो इंडिया में म्यूटेंट मौजूद है यानी कि जो कोविड का वेरिएंट इंडिया में मौजूद है वही सेम वेरिएंट यूके में मिला, वहां पर पाया गया. जिसके बाद ये खबरें फिर से निकल के आ रही है कि अब फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का ट्रिप, इंडिया ट्रिप कैंसिल हो जाएगा. एक और चीज मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये भी कोविड से रिलेटेड ही है. यूके, अमेरिका और कनाडा, इन तीनों देशों ने मिलकर एक रिसर्च किया था कि क्या कोविड के केसेस हवा से भी फैलते हैं. मतलब आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब तो फैलते ही हैं, लेकिन क्या कोविड के केसेस हवा से भी फैल रहे हैं? तो बुरी खबर, हाँ, कोविड के केसेस हवा से भी फैलते हैं. तो अब अगली खबर वसई, विरार और नालासोपारा से निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने वीवीएमसी यानी कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर इल्जाम लगाया कि वो असली कोविड के केसेस नहीं बता रहे, छुपा रहे. कितने लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उस डेटा को भी छुपा रहे. उनके हिसाब से
कम से कम 63 लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से गई है कोविड के दौरान। मैं आपको बता दूं, नालासोपारा वेस्ट में रिद्धि विनायक नाम का हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई सारे पेशेंट्स मरे और लोगों के अंदर इतना आक्रोश आ गया कि उन्होंने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स तक को मारा। किरीट सोमैया के हिसाब से 13 अप्रैल को सरकार ने बताया कि 23 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन रियलिटी में कम से कम 206 कोविड केसेस आए थे, ऐसा किरीट सोमैया का कहना है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स को ये सारी बात कंप्लेंट करके बताई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वसई विरार की सरकार कोविड के केसेस छुपा रही है, ऐसा बीजेपी के लीडर का कहना है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मिस्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा है कि वो भी कोविड की वजह से जितने लोग मर रहे हैं उसका डेटा छुपा रही है। मैं आपको बता दूं, लखनऊ में एक जगह है जहां पर लोगों को जलाया जाता है, उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को जलाया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने उस पूरे एरिया में फेंसिंग करा दी है ताकि कोई वीडियोस ना बना सके, क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बताया कि एक दिन में 103 लोगों की जान गई, लेकिन लोकल्स का कहना है कि सिर्फ लखनऊ में उस दिन एक दिन में 106 लोगों की बॉडी को वहां पर जलाया गया था। आप समझ सकते हैं, सरकार ने बताया कि 103 लोगों की जान गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ लखनऊ में 106 लोगों की बॉडी जलाई गई। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ लखनऊ में 106 लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 103 लोग मरे हैं। अगली न्यूज जोगेश्वरी से निकल के आ रही है, जहां पर एक मेडिकल शॉप के ओनर ने एक डॉक्टर के घर पे चोरी की ताकि वो अपना 20 लाख रुपए उस डॉक्टर से वसूल सके। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देता हूं। जोगेश्वरी में एक मेडिकल है, उसके पास में एक क्लिनिक है जिसको ये मेडिकल वाला दवाइयां देता था, और दवाई देते देते उसके पैसे बढ़कर 20 लाख रुपए हो गए, लेकिन उस डॉक्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। मेडिकल वाले ने डिसाइड किया कि अब वो उसके घर पे चोरी करेगा। वो मेडिकल वाला, उसके साथ 2 और दोस्त और एक कॉलेज स्टूडेंट, ये 4 लोग मिलकर जोगेश्वरी में उस डॉक्टर के घर पे जाते हैं और बाहर से चाकू दिखा के उसकी वाइफ को डराने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वाइफ इतना ज्यादा चिल्ला देती है कि अड़ोस पड़ोस वाले सुन लेते हैं और उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो मेडिकल वाले ने बताया 20 लाख रुपए मेरे इसने ले लिए, 20 लाख रुपए की दवाइयां वापस नहीं दिए। कोरोना की वजह से, कोविड में लॉकडाउन की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है कि मेरे बच्चे तक को स्कूल से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना 20 लाख रुपए इसके घर पे चोरी करके वसूलूंगा, जिसके बाद उन चारों को फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है। एक और न्यूज नालासोपारा से निकल के आ रही है। नालासोपारा से आजकल कुछ ज्यादा ही न्यूज निकल के आ रही है। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, एक लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से उसको धमकी दे दे के 1.5 लाख रुपए उस लड़की से वसूले। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। ये दोनों आपस में पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। लड़की विरार में रहती थी, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस रिलेशनशिप को लेके तैयार नहीं थे, जिसके बाद लड़की की शादी तय हो गई, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन इस लड़के ने उसको धमकी देना शुरू किया, इन दोनों के बीच के प्राइवेट वीडियोस को सेंड करके, और उससे पैसे वसूले 1.5 लाख रुपए। पैसे लेने के बाद भी उस लड़की की शादी जिस लड़के से तय हुई थी, उस लड़के को इसने अपनी प्राइवेट वीडियो सेंड कर दिए, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई इसके खिलाफ। पुलिस ने तुरंत इस मनचले आशिक को अरेस्ट कर लिया। मेरी आज की लास्ट खबर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और काफी ज्यादा वायरल। धर्मा प्रोडक्शंस ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन अब उन्होंने कार्तिक आर्यन को फिल्म से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई प्रोफेशनल रीजन है, उसकी वजह से हमको कार्तिक आर्यन को निकालना पड़ा। बकायदा उन्होंने एक फोटो अपलोड करी है, तो उसके अंदर लिखा है कि ड्यू टू प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस हम लोग इस मामले पर चुप्पी रखना चाहते हैं और आगे इसको
रीशेड्यूल किया जाएगा, रिकास्ट किया जाएगा। इस पूरे मामले पर कंगना रनावत ने भी ट्वीट करके धर्मा प्रोडक्शन की ली है, क्योंकि जाहिर सी बात है धर्मा प्रोडक्शन से करण जौहर का लेना देना है। और आपको पता है कि करण जौहर और कंगना रनावत का कितना अच्छा खासा लेना देना है। मैं पढ़ के आपको ट्वीट्स बताता हूं जो कंगना रनावत ने कर रखे। उन्होंने कहा, कार्तिक, नो नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ दिस चिल्लर्स after doing nasty articles and releasing announcements blaming only your attitude for fallout of this moron wants to maintain a dignified silence. They spread same stories about drug addiction and unprofessionalism for Sushant Singh Rajput also. उन्होंने कहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस का कहना है कि कार्तिक आर्यन का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनको इस फिल्म से निकाल दिया गया, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। और उसी पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि यही सारी चीजें एक बढ़ते हुए स्टार जो सेल्फ मेड है जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ भी ये सारे लोग इसी तरीके का काम करते हैं जैसे वो अभी फिलहाल कार्तिक आर्यन के साथ कर रहे हैं। तरण आदर्श को आप सब जानते ही होंगे या हो सकता है ना भी जानते हो। मैं आपको बता दूं, वो बॉलीवुड के काफी बड़े मूवी रिव्यूअर हैं। बॉलीवुड में क्या चल रहा है उनको सब पता होता है, काफी ज्यादा जानकार हैं। उन्होंने भी इस ट्वीट को, जहां पर धर्मा प्रोडक्शंस ने बताया, उसको शेयर करते हुए लिखा कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से निकाल दिया गया है और करण जौहर ने डिसाइड किया है कि क्यों निकाला है इसके ऊपर वो चुप्पी रखेंगे। इसके ऊपर भी कंगना रनावत ने रीट्वीट किया है और कुछ चीजें लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कार्तिक हैज कम दिस फार ऑन हिज ओन. On his own, he will continue to do so. Only request to Papa Joe and his Nepo gang club is please leave him alone. Like Sushant, don't go after him and force him to hang himself. Leave him alone. You volunteers get lost. चिंदी नेपोज, ऐसी बातें कंगना रनावत ने कही है। तो अब आप समझ ही चुके हैं कि उनको फिल्म से निकाल दिया गया है, रिकास्टिंग की जाएगी। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, मेरी वीडियोस जब भी आउट हो जाए। आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।